गाइस गलती से अगर आप मेरी इस वीडियो पर आ ही गए हो तो वीडियो को रिलैक्स होके तसल्ली पूर्वक पूरा देख ले, क्योंकि आज हम जो बात करेंगे बिहार विधानसभा सिक्योरिटी गार्ड की जो पोस्ट आई है उसके एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में फुल्ली डिस्कस करेंगे। आपको बताएंगे रनिंग करने पर कितने नंबर मिलेंगे और कितनी रनिंग आपको करनी चाहिए, कैसे मेहनत करनी चाहिए, एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, कितने नंबर का एग्जाम होगा, प्री एग्जाम में क्या होगा और हाइट एंड चेस्ट की मेजरमेंट कैसे होगी, A to Z सारी इंफॉर्मेशन पूरा नोटिफिकेशन हम इस पूरी वीडियो में कवर करके आपको समझाएंगे और ब्रीफली डिस्कस करेंगे हर एक पॉइंट को लेके। गाइज हम यहाँ पे सबसे पहले डिस्कस करेंगे PST यानी इसका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। इसमें हाइट और चेस्ट मेजर की जाएगी आपकी। सबसे पहले मेल के बारे में डिस्कस करेंगे। जो मेल की हाइट है वो 167.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए और गाइज 2.5 सेंटीमीटर का यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलेगा। जो भी स्टूडेंट तेराई रीजन से है उनको 2.4 सेंटीमीटर का यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलेगा। जो मेल की चेस्ट है यहाँ पे उनकी चेस्ट 76.5 to 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसका मतलब जो नॉर्मल चेस्ट ऐसे खड़े होने के बाद जो चेस्ट आपकी मेजर होगी उसकी सेंटीमीटर 76.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर आप चेस्ट को सांस भर के अंदर की तरफ फुलाते हो तो जो उसकी मेजरमेंट है 81 सेंटीमीटर से ऊपर होनी चाहिए। लमसम इतनी होनी चाहिए। अगर नीचे हुई यानी किसी भी केस में आपका जो नंबर है वो इधर से इधर हुआ तो गाइज यहाँ पे आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे। फीमेल की बात करेंगे। जो फीमेल की हाइट है 150.6 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। गाइज जो तराई एरिया से फीमेल है उनकी जो हाइट में यहाँ पे 2.4 सेंटीमीटर पे उनको रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी जो अप्लाई कर सकते हैं 2.4 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन लेके वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जो फीमेल की आईज है वो 6/12 विदाउट एनी ग्लासेस विदाउट एनी स्पेक्स यहाँ पे होनी चाहिए, यानी 6/12 यहाँ पे फीमेल की आईज होनी चाहिए विदाउट ग्लासेस। ठीक है। एग्जाम के बारे में डिस्कस करेंगे जो इसका मेन हाईलाइट पॉइंट है। गाइज सबसे पहले यहाँ पे आपका प्री एग्जाम होगा। प्री एग्जाम में जब आप क्वालिफाई करोगे 1:10 की रेशियो में जो स्टूडेंट यहाँ पे PST एंड फिजिकल के लिए जाएंगे। प्री एग्जाम भी यहाँ पे 100 नंबर का होगा और PST एंड PET भी यहाँ पे 100 नंबर का होगा। गाइज PET आपका फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट जिसमें आपकी रनिंग होगी और गाइज आपको दोनों को क्वालिफाई करना है, यानी हाईएस्ट मार्क्स यहाँ पे लेके आने हैं। अगर इसमें कहीं गड़बड़ हुई प्री एग्जाम में तो इसमें आपको पूरे मार्क्स लेके आने हैं। कहीं ना कहीं आपकी एक्यूरेसी 1-2% बढ़ेगी, आपका सिलेक्शन होने का चांस यहाँ पे बना रहेगा। एग्जाम की बात करेंगे प्री एग्जाम की बात। गाइस जो प्री एग्जाम होगा उसमें MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप। एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे, जो भी ऑप्शन सही लगता है आप उस पर क्लिक कर सकते हो। और गाइस जो आपका एग्जाम लिया जाएगा वो ऑफलाइन एग्जाम लिया जाएगा, जो पहले कभी 4-5 साल पहले होता था। OMR सीट पर गोले भर के यहाँ पे आपका एग्जाम लिया जाएगा। और गाइज OMR सीट की 2 कॉपी होगी, कार्बन कॉपी जो है वो आपको मिल जाएगी। उस एग्जाम की डिटेल आप 1 साल तक अपने पास रख सकते हो और गाइज 1 साल तक अगर आप चाहें तो कंप्लेन भी कर सकते हो, क्योंकि एग्जाम की जो पूरी डिटेल आपके पास OMR सीट की रहेगी उसकी कॉपी आप यहाँ पे रख सकते हो। एग्जाम को पूरा करने के लिए आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा। 100 मार्क्स का एग्जाम होगा और 100 ही क्वेश्चन आएंगे। एग्जाम दोनों लैंग्वेज में होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपका एग्जाम लिया जाएगा। एक तरफ इंग्लिश रहेगी, एक तरफ हिंदी रहेगी। जो भी लैंग्वेज में आपको समझ में आता है, अगर आप हिंदी के विद्यार्थी है तो हिंदी में एग्जाम दे सकते हैं, अगर आप इंग्लिश के विद्यार्थी है तो आप इंग्लिश में अपना एग्जाम दे सकते हैं। गाइज अब बात करेंगे इनके सिलेबस को लेके। देखो इसमें मैथ आएगा और GS आएगा, दोनों ही 50-50 नंबर के एग्जाम होंगे, यानी सिमिलैरिटी रहेगी दोनों में। इक्वल पैटर्न यहाँ पे रखा है, मैथ के 50 क्वेश्चन और जनरल स्टडीज के 50 क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे रहेगा। बाकी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, हिंदी इंग्लिश रीजनिंग ये पढ़ने की कोई भी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि डुप्लीकेट OMR सीट आपको मिल जाएगी। मैथ के क्वेश्चन किस टाइप के रहेंगे? देखो परसेंटेज के क्वेश्चन आएंगे, रेशियो के क्वेश्चन आएंगे, एवरेज के क्वेश्चन आएंगे, इंटरेस्ट के क्वेश्चन आएंगे और प्रॉफिट एंड लॉस के भी क्वेश्चन आएंगे, डेसिमल एंड फ्रैक्शनल नंबर के भी यहाँ पे
क्वेश्चन आएंगे, यानी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। इसका जो पूरा सिलेबस है, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, आप मेरा टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करके वहां से इसका पूरा सिलेबस ले सकते हैं। एक एक पॉइंट आप कवर कर लो और पूरा एग्जाम, कसम से पूरा एग्जाम आपका क्लियर हो जाएगा। गाइस अब हम बात करेंगे जीएस की। गाइस जो जीएस है, देखो आप बिहार का एग्जाम दे रहे हो, बिहार विधानसभा का एग्जाम दे रहे हो, तो विधानसभा का एक एक पॉइंट आपकी उंगलियों पे होना चाहिए, यानी एक एक पॉइंट आपको याद होना चाहिए। और बिहार की पूरी हिस्ट्री गाइस यहाँ पे याद होनी चाहिए। एटलीस्ट 15 से 20 क्वेश्चन बिहार की हिस्ट्री पे आने वाले हैं। बाकी यहाँ पे इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चन आएंगे, कल्चर के क्वेश्चन आएंगे, ज्योग्राफी के क्वेश्चन आएंगे, इकोनॉमिक क्वेश्चन आएंगे, यानी इस टाइप के यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे। जैसे मैंने बताया, टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करके आप यहाँ पे मुझसे पूरा सिलेबस ले सकते हो, एक एक पॉइंट पढ़ लेना, आपका क्लियर हो जाएगा एग्जाम। अब बात करेंगे पासिंग मार्क्स। देखो एग्जाम में आपको पासिंग मार्क्स लाने हैं, यानी कि आपको 100 मार्क्स में से 30 नंबर आपको लेके आने हैं। जिस स्टूडेंट के 30 नंबर रहेंगे वो यहाँ पे मेरिट लिस्ट में रखा जाएगा। अगर 30 नंबर से नीचे है तो वो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। कोई मतलब नहीं है एग्जाम में बैठने का। अगर यहाँ पे 60 से 70 नंबर भी है तो कहीं ना कहीं आप उन स्टूडेंट से फाइट करते हो जो यहाँ पे पढ़ने लिखने में सही है। हालांकि आप भी पढ़ने लिखने में सही हो, तो आप यहाँ पे जो है इसके एग्जाम में पास होने के लिए फाइट कर सकते हो, अगर आपके 60 to 70 नंबर यहाँ पे अगर करके आते हो। अब बात करेंगे यहाँ पे पीटी एंड पीएसटी के बारे में। देखो सबसे पहले आपका पीएसटी होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। जैसे ही एग्जाम पास होगा, एग्जाम पास होने के बाद 1:10 की रेशियो में, यानी एक वैकेंसीज के लिए 10 कैंडिडेट को बुलाएंगे पीएसटी और पीटी एग्जाम में। पीएसटी एग्जाम में आपकी हाइट और चेस्ट देखी जाएगी, इसके बावजूद यहाँ पे कुछ भी नहीं देखा जाएगा, ठीक है। और हाइट और चेस्ट देखने के बाद आपको रनिंग के लिए भेजते रहेंगे। और गाइज मेल की रनिंग की बात करेंगे, देखो 1.6 किलोमीटर मेल को यहाँ पे रनिंग करना है। और जो 1.6 किलोमीटर है इसकी मैक्सिमम टाइम 6 मिनट का टाइम दिया है, लेकिन आपको यहाँ पे पास होने के लिए 6 मिनट में रनिंग नहीं करनी है। आपको अगर पास होना है तो यहाँ पे 5 मिनट के अंदर आपको रनिंग करनी है। 5 मिनट के अंदर आपने रनिंग पूरी कर दी तो 100 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। सो गाइज यहाँ पे 100 मार्क्स ले लो फुल, ये आपके हाथ में है, ये बिल्कुल क्लियर यहाँ पे आपके हाथ में है। इसमें पूरी ट्रांसपेरेंसी है बिहार गवर्नमेंट की तरफ से कि आपको 100 नंबर लाने हैं तो 5 मिनट से पहले आप रनिंग कर दो, बिल्कुल क्लियर है और हो भी जाएगी। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं। अगर आप 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकंड के अंदर अपनी रनिंग कंप्लीट करते हैं तो 80 मार्क्स यहाँ पे मिलेंगे। कोई फायदा नहीं है, 80 मार्क्स का उन कैंडिडेट को फायदा है यहाँ पे अगर वो यहाँ पे अच्छा स्कोर बना लेते हैं, लेकिन उनको भी यहाँ पे कोई फायदा नहीं है, कोई जरूरी नहीं है 80 मार्क्स लाओ तो कहीं ना कहीं फेल की कैटेगरी में आते हैं। अगर ये भी नहीं होगा, आपको पता है, तो फिर कुछ नहीं होगा। चलो हम मान सकते हैं प्री एग्जाम में आपको नहीं पता सिलेबस में कैसा कैसा क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन इसका तो पता है रनिंग करने पर इतने नंबर मिल जाएंगे आपको, ठीक है। फीमेल की बात करेंगे, फीमेल की 1 किलोमीटर की रनिंग है, उसका भी मैक्सिमम टाइम यहाँ पे 6 मिनट रखा है। अगर फीमेल कैंडिडेट 5 मिनट के अंदर अपनी रनिंग कंप्लीट करती है तो 100 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। आपको भी 5 मिनट के अंदर अपनी रनिंग कंप्लीट करनी है। सो गाइज अगर फीमेल कैंडिडेट 5 मिनट और 5 मिनट 20 सेकंड के अंदर अपनी रनिंग कंप्लीट करती है तो उसको यहाँ पे 80 मार्क्स मिलेंगे। ऐसे यहाँ पे 60 मार्क्स भी है, 40 मार्क्स भी है, 20 मार्क्स भी है। पर इन मार्क्स का करोगे क्या जब पास ही नहीं होंगे। गाइस पास होने के लिए आपको यहाँ पे 100 मार्क्स लाने, इसलिए मैंने यहाँ पे ज़्यादा डिटेल यहाँ पे नहीं लिखी है। और गाइस एग्ज़ाम को पास करने के लिए इसमें ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। मैथ आपका उंगलियों में हो जाएगा। यूट्यूब पर 10 से 15 वीडियो डेली देख लो आप, मैथ आपका यूं उंगलियों में चलते फिरते आप मैथ कर सकते हो। लेकिन जो आपको पढ़ना है, फोकस करना है, पढ़ने वाला टॉपिक है, जरूरी ही पढ़ना है, एग्जाम में पास हो सकते हो, स्कोर बना सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो मैथ एग्जाम में यहाँ पे कम से कम 50 में से 45 क्वेश्चन करके आओगे, लेकिन यहाँ पे जीके एंड जीएस में इसमें खेल होगा। इसमें खेल इसलिए होगा क्योंकि इस चीज़ का किसी को पता ही नहीं क्वेश्चन क्या आएंगे। बस टॉपिक दे दिया, उस टॉपिक के तो गाइज बहुत सारी बुक लिखी गई है और तो उसका कोई भी यहाँ पे तोड़ नहीं है क्या क्वेश्चन देगा। लेकिन मैथ कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है, मैथ यहाँ पे हो सकता है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। थैंक यू गाइज।